अर्जुन ने कृष्ण को अपना सारथी क्यों चुना? जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों कुरुक्षेत्र से पहले कृष्ण से मिलने गए थे, तो दुर्योधन बाद में गया और दुर्योधन को अपने सिरहाने देखकर वह कृष्ण के चरणों में बैठ गया। कृष्ण उठे और फिर उन्हें अपनी पूरी नारायण सेना या खुद को सारथी के रूप में चुनने का विकल्प दिया, इस शर्त पर कि वह न तो युद्ध करेंगे और न ही कोई हथियार उठाएंगे। और उन्होंने अर्जुन को पहले चुनने का मौका दिया, जो फिर कृष्ण को अपना सारथी चुनता है। दुर्योधन को अपने भाग्य पर विश्वास नहीं हुआ। वह नारायण सेना चाहता था और उसे यह सब एक थाली में परोसकर मिल गया। उसे लगा कि अर्जुन मूर्ख है। दुर्योधन को इस बात का एहसास नहीं था कि उसे शारीरिक शक्तियां तो मिली थीं, लेकिन मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति अर्जुन के पास थी। अर्जुन ने कृष्ण को क्यों चुना? इसका एक कारण था, वह व्यक्ति था जिसने उसे बुद्धिमत्ता, मार्गदर्शन दिया था और वह कौरव शिविर के प्रत्येक योद्धा की कमजोरी जानता था। इसके अलावा अर्जुन और कृष्ण के बीच का रिश्ता भी बहुत पुराना है। नर और नारायण की पूरी अवधारणा और नर को नारायण से मार्गदर्शन की आवश्यकता। जबकि कृष्ण हमेशा पांडवों के शुभचिंतक रहे थे, हर समय उनका मार्गदर्शन करते रहे, अर्जुन के साथ उनका एक विशेष बंधन था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने देवताओं के साथ युद्ध में खांडव दहन के दौरान अर्जुन का मार्गदर्शन किया और बाद में उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनकी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हो, जब उनके भाई बलराम उनकी शादी दुर्योधन से करना चाहते थे। पांडव पक्ष में अर्जुन सबसे अच्छे योद्धा थे। युधिष्ठिर उनमें सबसे बुद्धिमान होने के बावजूद वास्तव में महान योद्धा नहीं थे, जो भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण से मुकाबला कर सकते थे। केवल अर्जुन ही उनके बराबर थे। भीम पूरी तरह से क्रूर बल थे, और जबकि दुर्योधन और दुशासन जैसे लोगों के साथ शारीरिक और गदा युद्ध के लिए इसकी आवश्यकता थी, वे भीष्म या कर्ण से निपटने में प्रभावी नहीं हो सकते थे। अब जबकि अर्जुन अब तक के सबसे बेहतरीन योद्धा थे, उन्हें रणनीतिक सलाह की भी आवश्यकता थी, और यहीं पर कृष्ण की भूमिका आई। शारीरिक युद्ध के विपरीत तीरंदाजी में लड़ाई के लिए त्वरित प्रतिक्रिया, रणनीतिक विचार, योजना की आवश्यकता होती है, और यहीं पर कृष्ण एक अमूल्य संपत्ति थे। कृष्ण जानते थे कि केवल अर्जुन ही भीष्म या कर्ण या द्रोण का समान शर्तों पर सामना कर सकता है, लेकिन वह यह भी जानते थे कि किसी भी अन्य मनुष्य की तरह उसके भीतर भी यह आंतरिक संघर्ष था। अर्जुन को अपने प्रिय दादा भीष्म या अपने गुरु द्रोण से लड़ने, मारने या न मारने को लेकर आंतरिक संघर्ष का सामना करना पड़ा, और यहीं से कृष्ण ने पूरी गीता, धर्म, भाग्य और अपने कर्तव्य को करने की अवधारणा को जन्म दिया। अंत में यह कृष्ण का मार्गदर्शन ही था जिसने कुरुक्षेत्र युद्ध में पूरा अंतर पैदा किया। एक घटना है जब अर्जुन अति आत्मविश्वासी हो जाता है, और तब कृष्ण उससे कहते हैं, हे पार्थ, अति आत्मविश्वासी मत बनो। अगर मैं यहाँ नहीं होता तो भीष्म, द्रोण और कर्ण द्वारा किए गए नुकसान के कारण तुम्हारा रथ बहुत पहले ही उड़ गया होता। तुम अब तक के सर्वश्रेष्ठ अतिमहार्थियों का सामना कर रहे हो और उनके पास नारायण का कवच नहीं है। कृष्ण हमेशा युधिष्ठिर से ज्यादा अर्जुन के करीब थे। जब बलराम ने अपनी बहन का विवाह दुर्योधन से करने की योजना बनाई, तो कृष्ण ने उसका विवाह युधिष्ठिर से नहीं बल्कि अर्जुन से करवाया। साथ ही जब अश्वत्थामा ने कृष्ण से सुदर्शन चक्र मांगा, तो कृष्ण ने उससे कहा कि अर्जुन, जो दुनिया में उसका सबसे प्रिय व्यक्ति था, जो उसे अपनी पत्नियों और बच्चों से भी ज्यादा प्रिय था, उसने कभी भी उस हथियार के लिए नहीं कहा। यह कृष्ण की अर्जुन से निकटता को दर्शाता है। कृष्ण को अर्जुन को वैष्णवास्त्र से बचाना था। भगदत्त के पास वैष्णवास्त्र था जो निश्चित रूप से शत्रु का वध कर सकता था। जब भगदत्त ने अर्जुन को मारने के लिए वह अस्त्र भेजा, तो कृष्ण ने खड़े होकर उस अस्त्र को माला के रूप में अपने गले में धारण कर लिया। यह कृष्ण ही थे जिन्होंने नरकासुर का वध करने के बाद भगदत्त की मां को वह वैष्णवास्त्र दिया था, जो भगवान